नमस्कार, हरेंद्र सिंह तोमर नाम है हमारा। स्वागत है आपका मेरी कहानियों में। ये कहानी यानी एक किस्सा है मेरे ही पास्ट का। पास्ट बोले तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर मैं ब्रांच हेड की तरह काम करता था, एज अ कंप्यूटर फैकल्टी भी। एक दिन अचानक से जब मुझे नया नया प्रमोट किया गया था ब्रांच मैनेजर, उसी समय एक लड़का हमारी ब्रांच में आता है और कहता है कि सर हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है। मैंने बोला यार इस समय ये तो माहौल है नहीं, यहाँ तो अभी प्री की तैयारी हो रही है, आपको इंटरव्यू की डायरेक्ट करना है। 12:30 बज रहे थे, लंच का टाइम हो रहा था, तो मैंने उसको जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास किया। मैंने कहा देखो आपको किसकी तैयारी करनी है? तो उसने बोला कि सर मुझे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तैयारी करनी है। मैंने बोला ये क्या होता है? मैंने कहा देखो भाई ये सब तो नहीं कराते हम लोग, बैंक, SSC, रेलवे, इंश्योरेंस, इन सब की गवर्नमेंट एग्जाम की कराते हैं। बोले सर, उसने हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया कि सर ये ऐसी कंपनी है और यहाँ से हम लोग ऐसे सेलेक्ट होते हैं, और बहुत सारा मैंने प्रयास किया है और बहुत सारे एग्जाम निकाले, तब मैं इंटरव्यू तक आया हूँ। मैंने उसको कहा कि देखो यार दोस्त, मैं आपको कुछ झूठ नहीं कहूँगा, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है और मैं इसकी तैयारी नहीं करा सकता। और इतना बोलकर मैंने उसको थैंक यू कहा और मैं अपने काम में लग गया। मैं काम करने लगा तो मैंने सोचा वो चला जाएगा। मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो वो वापस बैठा हुआ। तो मैंने उसको बोला, मुझे लगा कि शायद मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, तो मैंने फिर उसको कहा कि बॉस हम लोग प्रिपरेशन नहीं कराते हैं, जो एग्ज़ाम की आप तैयारी की बात कर रहे हैं और हमें एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपका टाइम ख़राब होगा मेरे साथ। मैं कहता हूँ कोई और इंस्टीट्यूट देख लो जहाँ आपको इस चीज़ की तैयारी करने का मौका मिलता है। बच्चा बड़ा उदास हो गया। उसने मुझसे बड़े आराम से कहा कि सर मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। मैंने कहा आपका कहना बहुत सही है कि उम्मीद के साथ आए हैं, पर हम आपकी उम्मीद ख़राब नहीं करना चाहते। बच्चे की आंख में आंसू आ गए और बोला कि बहुत मुश्किल से सर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपका साथ चाहिए। मैं कहीं गया था, उन्होंने कहा कि वहाँ तोमर सर हैं, वो आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं आपके लिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब आप कह रहे हो तो कल 1 बजे आओ और 1 बजे मैं आपका इंटरव्यू लूँगा लंच टाइम के बाद। बोला ठीक है सर। अगले दिन वो बंदा आ भी गया और जैसे ही आया तो मैंने कहा चलो ठीक है इंटरव्यू ले लेते हैं। मैंने फटाफट से इंटरव्यू लिया, उसको 100-200 क्वेश्चन पकड़ा दिए कि ये बेसिक क्वेश्चन है, इन पे आपको वर्क करना है, और जब ये इस पे वर्क हो जाए ना तो अगले दिन फिर आ जाना, जिस दिन ये काम हो जाता। होमवर्क होमवर्क दिया। अगले दिन वो बंदा फिर आ गया और गार्ड साहब मेरे पास आया और बोले कि सर, मैंने बोला हाँ। बोले लड़का फिर से आ गया। मैंने फिर से आ गया। बोले हाँ। हमने अच्छा। मैंने जैसे ही बाहर निकला, क्लास से आवाज़ आ रही थी, मैं क्लास की तरफ गया। मैंने देखा कि बच्चे शोर कर रहे थे, तो मैंने सबको चुप कराया। मैंने पूछा किसकी क्लास है? बोले सर आपकी क्लास है। 1 बजे से 3 बजे तक मेरा कंटिन्यू लेक्चर था। तो मैं उसको इग्नोर करके क्लास में चला गया और जब मैं 3 बजे बाहर निकलता हूँ तो वो वेटिंग एरिया पर बैठा हुआ वेट कर रहा था। मैं उसको देखा, मुझे अंदर से बहुत ख़राब लगा। फिर मैंने सोचा कि चाहे मुझे कंपनी रिज़ाइन करा दे, टर्मिनेट कर दे, या कोई भी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़े, पर इस बंदे के साथ तो मेहनत करूँगा। भाई साहब 3 से 4 दिन खूब उसको प्रैक्टिस कराई, खूब मेहनत करी उसके साथ। कभी हमने खुद नहीं सुना था साहब इसके बारे में। और जब हमने 4 से 5 दिन प्रैक्टिस कराई तो मुझे लग गया कि आपका इसका हेजिटेशन यानी ये हमारे साथ फेमिलियर हो गया है। तब मैंने अपने टीममेट के साथ भी रिक्वेस्ट किया, उन लोगों ने भी उसका इंटरव्यू लिया, तैयारी हो चुकी थी। मैंने उसको बोला कि बॉस मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, पर मैं लास्ट इंटरव्यू लूँगा तब। मैंने लास्ट इंटरव्यू लिया और उसके बाद उससे कहा कि एक स्टैंप लाओ और मुझसे साइन करवा लो। अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा तो जवाबदारी मेरी है, पूरा जिम्मा मैं उठाऊंगा और आगे आने वाले एग्जाम का खर्चा भी मैं दूंगा। बंदा मुस्कुराया और चल दिया। 1 से 2 महीने के बाद मैं एक दिन गांव से लौटा तो मैं सोच रहा था कि यार वो लड़का नहीं आया जिसका एग्ज़ाम लिया था, हम लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी कराई थी। इतना सोच ही रहा था कि सोचो करिश्मा, बंदे के हाथ में 2 किलो की काजू कतली का डिब्बा और मुस्कुराता हुआ मेरे केबिन के अंदर इंटर करता है और मेरे पैर छू के कहता है कि सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। अब मैं आपको बताऊं दोस्त कि उस समय जो खुशी मुझे महसूस हुई ना, वो मैं बयां नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी ही मेहनत, ऐसी ही लगन अगर आप दिखाते हैं तो टीचर आपके साथ मेहनत करता है। आप जानते हैं जब मैंने उसको 100 क्वेश्चन दिए तो मैंने सोच लिया था कि 98% एक हफ्ते तक नहीं आएगा, और अगले दिन वो पूरे 100 के 100 क्वेश्चन रेडी करके मेरे सामने बैठा हुआ था। और बैठा हुआ था उस वेटिंग एरिया में जहां पर पंखा भी नहीं लगा था साहब, पसीना आ रहा था, गर्मी का मौसम था, शायद जून का महीना था, और गर्मी के मौसम में वो कम से कम 2 घंटा वहां बैठा रहा, पसीने में तरबतर हो गया, लेकिन वहां से गया नहीं। और जब मैंने ये चीज देखी, उसका डेडिकेशन देखा, उसकी डिटर्मिनेशन देखी, तो मेरे अंदर से आवाज आई कि नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना चाहिए, हर लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। फिर मैंने खुद पढ़ा, खुद रिसर्च करी, फिर उसको पढ़ाया, और जो पढ़ाया वही इंटरव्यू मुझसे पूछा गया।
इस समय वो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जॉब कर रहा है। अभी उसका रिसेंट में मेट्रो का भी एग्ज़ाम हुआ था। रिसेंट में हम कह सकते हैं मुंबई मेट्रो का एग्ज़ाम उसका क्वालिफाई हुआ था असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का, और उसके इंटरव्यू के लिए भी हमारे पास आया था। आई होप वो भी क्लियर हो जाएगा। कोई भी टीचर मेहनत करता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, वो होता है स्टूडेंट का डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। आज टीचर्स डे है, तो मेरी तरफ से सारे टीचर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कह सकते हैं आभार कि भैया आप सभी लोग अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उन प्यारे बच्चों का जो मुझ पर और मेरी टीम एग्जामशाला पर बहुत भरोसा करते हैं। हम भरोसा करते हैं एक ही चीज़ पर कि मानवता से ही आगे बढ़ सकते हैं। पैसा बहुत लोग कमाते हैं, हम प्यार के भूखे हैं। हम उसी पर प्रयास करते हैं कि हर बच्चे को वो दे सके जो उसकी महत्वाकांक्षा में सपोर्ट कर सके, जो उसके आगे आने वाले फ्यूचर को सपोर्ट कर सके। हमारा पूरा प्रयास है हमारी टीम का कि आप सभी के लिए जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी में जो चीज़ें कह सकते हैं सपोर्ट कर सकती हैं, वो हमारी टीम एग्जामशाला आपको हमेशा करेगी। और हमेशा याद रखिए आपसे बेहतरीन कोई नहीं, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।